हर हर महादेव। साथियों, दुनिया में इतना दुख है कि उसे देख देख कर मन मानो टूट जाए। इतना दुख है कि इंसान कभी कभी खुद को ही खो बैठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे सुखमय और आनंदमय क्या है, जो उस भारी से भारी पीड़ा में भी हमें सुख का अनुभव करा देता है? वो सुख जो शब्दों में नहीं आ सकता, बल्कि आंसुओं के रूप में बहकर हमारे भीतर समा जाता है। वो आंसू जो हम देखते हैं जब कोई संत, कोई साधु अकेले में बैठकर ध्यान में लीन होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू दुनिया के नहीं, बल्कि उस परम सत्ता के लिए बहते हैं जो हमें भी शांति और प्रेम का एहसास कराती है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि भजन करने बैठते ही मन अचानक जैसे सब कुछ छोड़ देता है? कोई संसार की बात नहीं, न ही अपमान, लाभ, हानि, सुख, दुख, कुछ भी नहीं। सब कुछ शांत हो जाता है। ये क्या है साथियों? क्या यह वही चिदानंद स्वरूप की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी है, या यह कुछ और गूढ़ रहस्य है जिसे आध्यात्मिकता अपनी गोद में समाये हुए रखती है, लेकिन हमने कभी उसे जानने का प्रयास नहीं किया? तो चलिए इस दिव्य यात्रा में हर हर महादेव लिखकर हिस्सा बने और मिलकर जाने वह क्या स्वरूप है जिसे हम तलाशते हुए पूरी जिंदगी बिताते हैं। आइए हम और आप मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें, उस ओर जहां आत्मा को उसकी परम शांति और स्वभाव का एहसास होता है। साथियों, जब मनुष्य संसार के शोर शराबे से थककर एकांत की तलाश करता है, तो वह वास्तव में किसी शांति की तलाश में नहीं होता। वह अपनी सत्ता की खोज कर रहा होता है। वह सत्ता जो न तो शरीर है, न मन, न बुद्धि। वह तो कुछ ऐसा है जो सबके पार है, चिदानंद रूप, शिवोहम। यह जीवन जिस दुख, दर्द, भय और आशंका से भरा हुआ लगता है, वास्तव में वही हमारे लिए प्रथम द्वार होता है आध्यात्मिकता का। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुख में भी आसक्ति नहीं करता, वही योगी कहलाने योग्य है। हमने भजन में जब पहली बार डूब कर गाया, जब आंखों से स्वत आंसू बहे, वह कोई भावुक क्षण मात्र नहीं था। वह आत्मा की पहली पुकार थी। जैसे कोई खोया हुआ बच्चा वर्षों बाद मां की गोद में लौटे, वैसा ही कुछ। उस क्षण न कोई चिंता होती है, न कोई आकांक्षा, बस एक समर्पण, एक मौन स्वीकार कि हे प्रभु, मैं अब तुम्हारा हूं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं, प्रेम ही राधा है, प्रेम ही कृष्ण है, और प्रेम ही जीवन का मूल है। आध्यात्मिकता कोई अलग से साधना नहीं, कोई शुष्क अनुशासन नहीं। यह तो प्रेम की चरम अवस्था है, जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। कभी आपने अनुभव किया है कि जब ध्यान में लीन होते हैं तो सांसें धीमी हो जाती हैं, विचार थमने लगते हैं और अचानक कोई अव्यक्त मौन भीतर उतर आता है। वह मौन न शून्य है, न भय, वह पूर्णता है। वही मौन, वही रस, वही अनुभूति ब्रह्मानंद है। यही वह स्थिति है जहां मैं समाप्त होता है और केवल वह बचता है। पर यह सब अचानक नहीं होता। ये एक साधना है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे पहले जो त्यागना होता है वह है अहम। जब तक मैं बना रहेगा, वह कभी संपूर्ण रूप से नहीं प्रकट हो सकता। लेकिन साथियों, जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो आरंभ में हम साधना को पकड़ने के लिए कुछ विधियां अपनाते हैं। माला हाथ में लेते हैं, संख्या निर्धारित करते हैं, जप लिखते हैं, ताकि हमारा चंचल मन कहीं टिक सके। यह आवश्यक भी है, क्योंकि जो मन अभी संसार के रंगों में उलझा हुआ है, उसे एक ठोस सहारा चाहिए। लेकिन जैसे जैसे प्रेम गहराता है, जैसे जैसे नाम से नाता बनता है, वैसे वैसे ये सहारे धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जैसे एक बच्चा पहले चलने के लिए उंगली पकड़ता है, लेकिन बाद में वही बच्चा दौड़ता है, खेलता है, तो उंगली छोड़ देता है। साधना भी कुछ वैसी ही होती है। पर होता क्या है, हम भजन, स्मरण या जप को उसी गिनती में बांध देते हैं, और फिर वो प्रेममयी साधना नहीं रह जाती, वह एक लक्ष्य बन जाती है जिसे बस पूरा करना है। हम कहते हैं, आज 108 बार नाम लिया या 21 माला जपी, पर क्या एक बार भी ऐसा हुआ कि जप करते करते आंख से आंसू निकल आए हों और संख्या का होश ही न रहा हो? जब तक जप गिना जा रहा है, तब तक वह क्रिया है। जब गिनती छूट जाती है, वह भक्ति बनती है। इसलिए कहा गया,
नाम ही श्वास, श्वास ही नाम, इनको भेद न मोह को भाव। जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है कि उसे अपने श्वास और नाम में कोई भेद नहीं दिखाई देता, तब वह अवस्था शब्दों से परे हो जाती है। श्वास चल रहा है और भीतर से अनायास वही नाम बह रहा है। न कोई कोशिश है, न कोई लक्ष्य। वहां बस एक अदृश्य प्रेम है जिसमें साधक और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है। यही अवस्था अजपा जाप की है, जहां नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं श्वास बनकर भीतर बस जाता है। ऐसा नहीं कि हर किसी को पहले दिन से यह अवस्था मिल जाती है, नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। यह आत्मा की पुकार है जो कई जन्मों की साधना से तैयार होती है। और फिर कबीरदास जी की वह तल्ख परंतु सत्यवाणी आती है जो हमें आईना दिखाती है। माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशा फिरे, सो तो सुमिरन नाही। देखो जरा, तुम माला को हाथ में घुमा रहे हो, जीभ से बोल भी रहे हो, मुख से मंत्र भी उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन अगर मन इधर उधर दौड़ रहा है, कभी बाजार, कभी मोह, कभी अपमान, कभी भविष्य की चिंता, तो यह सच्चा सुमिरन नहीं है। क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं, जब तक प्रेम से नाम नहीं निकला, जब तक वह शब्द दिल से नहीं फूटा, तब तक वह केवल ध्वनि है, न कि वह शक्ति जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। सुमिरन कोई साधारण कार्य नहीं, वह तो आत्मा की भाषा है। और आत्मा की भाषा में शब्द नहीं होते, वहां भाव होते हैं। जब किसी संत के नेत्रों से आंसू बहते हैं तो वह उनके बोले हुए मंत्रों का फल नहीं होता, वह उनकी उस अवस्था का प्रमाण होता है जहां उन्होंने नाम को केवल बोला नहीं, जिया है, पी लिया है, उसमें स्वयं को विसर्जित कर दिया है। यदि हम हाथ में माला घुमा रहे हैं और मन कहीं और है, तो माला सिर्फ उंगलियों में घूम रही है, हृदय में नहीं। जीभ से नाम ले रहे हैं लेकिन मन उसमें नहीं है, तो वह नाम केवल वायु में तैर रहा है, आत्मा में नहीं उतरा। और जब तक नाम आत्मा में न उतरे, वह केवल आवाज है, ऊर्जा नहीं। और जब मन, वचन और कर्म तीनों एक जगह ठहर जाएं, जब हर श्वास के साथ केवल उसी का स्मरण हो, जब आंसू बहने लगे और संख्या खो जाए, तब सुमिरन होता है, तब नाम साकार होता है। स्मरण तब नहीं होता जब हम नाम को पकड़ते हैं, स्मरण तब होता है जब नाम हमें पकड़ लेता है। और जब वह हमें पकड़ लेता है, तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। तब तो हर पल, हर स्पंदन उसी की याद में डूबा होता है। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं, जो भक्त मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, यानी जिनका मन कहीं और नहीं जाता, जो मुझ में ही समा गए हैं, जिनका हर श्वास, हर पल, हर स्पंदन मेरा ही नाम जपता है, ये वे साधक हैं जो अब गिनती नहीं करते, अब वे मुझसे गिनते नहीं, अब वे मुझ में गुम हो चुके हैं। भगवान आगे कहते हैं, उनकी उपासना में लगे हुए भक्तों के योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। योग मतलब जो उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, उसे प्राप्त कराने की जिम्मेदारी मेरी। और क्षेम मतलब जो उन्हें मिला है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी मेरी। अब आप सोचो, यह वचन किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है। वो कह रहे हैं, तुम बस मुझे अनन्य भाव से स्मरण करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब जरा आत्मा से पूछो, हम क्यों डरते हैं, क्यों चिंता करते हैं, क्यों भागते हैं, जब स्वयं ईश्वर ने कह दिया कि वह हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। क्योंकि हमारा स्मरण अभी भी संदेह में है, गिनती में है, अनुशासन में है, प्रेम में नहीं। और जब भक्ति प्रेम में ढलती है, तो साधक को चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। गीता में अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया, हे केशव, मैं कैसे जानूं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वही सत्य है या उससे परे भी कुछ है। और तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ त्याग दे, केवल मेरी शरण में आ जा। और यहीं से यात्रा आरंभ होती है, भीतर की ओर। ये ध्यान, ये भजन, ये तप, ये सब बाहरी क्रियाएं तभी फलित होती हैं जब भीतर एक तीव्र प्यास हो उस वह की, उस नाम रहित, रूप रहित प्रेम की। तब न भजन बस स्वर रहता है, न ध्यान बस एक प्रक्रिया। तब ये सब भीतर घटने लगते हैं। हम न कोई चिंता है, न कोई अभाव,
सिर्फ आत्मा की शांति, सिर्फ परम आनंद है। चिदानंद स्वरूप शिवोहम, ये वाक्य आदिगुरु शंकराचार्य जी का है और इसका अर्थ है मैं चेतन आनंद स्वरूप शिव हूं। यहां चिद यानी चैतन्य, शुद्ध चेतना, आनंद यानी जो दुखों से परे, स्थायी सुख, स्वरूप यानी मेरा असली रूप, शिव यानी वो जो कल्याणकारी है, जो मृत्यु से परे है, जो शून्य में भी संपूर्ण है। जब साधक अनन्य भक्ति, स्मरण और समर्पण से गुजरता है और उसकी साधना मात्र क्रिया नहीं रह जाती बल्कि अस्तित्व बन जाती है, तब वह मैं को छोड़ देता है। अब वहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, वहां सिर्फ एक ही बचता है, वह ही तो निर्गुण ब्रह्म है, जिसका कोई रूप नहीं पर हर रूप उसी से निकला है, जिसकी कोई सीमा नहीं पर सीमाओं में भी उसी की झलक है, जिसे छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं हर श्वास में, हर धड़कन में। जब मन संसार की ओर भागता है तो हम सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में उलझते हैं, लेकिन जब मन नाम में स्थिर हो जाता है और वहां भी जब नाम ही स्वरूप बन जाए, तब मन की चंचलता मिटती है, वासना बुझती है, अहम पिघलता है। अब वहां स्मरण करने वाला और जिसका स्मरण हो रहा है, दोनों में भेद नहीं रहता। साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। यही है निर्गुण, निराकार, चिदानंद में स्थित होना। अब साधक को रूप की आवश्यकता नहीं, अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब वो जान जाता है कि जिस परमात्मा को वह खोज रहा था वो तो उसी के भीतर था, सदैव शांत, आनंदमय। और अब जब सब कुछ कह दिया गया, जब हर विचार अपनी गति रोक चुका है, जब नाम भी केवल जप नहीं रहा बल्कि श्वास बन चुका है, तब कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जो सत्य है वह शब्दों से नहीं उतरता, वह तो मौन में बरसता है। वह उस शांति में प्रकट होता है जहां मन स्वयं को विसर्जित कर चुका होता है, जहां मैं और तू का भेद गल चुका होता है, जहां साधक साध्य में विलीन हो चुका होता है। यही तो अंतिम बिंदु है उस यात्रा का, जहां भजन अब स्वर नहीं, स्वयं जीवन बन गया है, जहां साधना अब क्रिया नहीं, एक सहज अवस्था है, जहां न द्वैत की कोई रेखा बची है, न संकल्प का कोई स्पंदन, बस एक परम स्वीकार है कि जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा, वह सब उसी की इच्छा से है और उसी की लीला है। जब आत्मा यह जान जाती है कि जिसे वह जीवन भर बाहर खोजती रही, वह तो उसी की चेतना में पहले से ही स्थित है, तब प्रेम, भक्ति और ज्ञान तीनों एक ही धार बन जाते हैं। तब साधक को कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि अब वह जान जाता है कि वह स्वयं उसी परमात्मा का अंश नहीं, उसी का अखंड रूप है। अब न कोई संख्या है, न कोई मंत्र, न कोई विधि, अब केवल मौन है, केवल अनुभव है, केवल अस्तित्व है। और यही अवस्था ही तो ब्रह्म की अवस्था है, जहां मैं समाप्त होता है और वह स्वयं को प्रकट करता है। इसलिए इस संपूर्ण यात्रा को, इस समर्पण, इस भाव, इस प्रेम और इस आत्मविलय को हम उस अद्वितीय सत्ता को समर्पित करते हैं जो हर हृदय में वास करती है, जो हर एक में प्रभु रूप में प्रकट है। मैं उस परब्रह्म को नमन करता हूं जो आप में भी है, मुझ में भी है और इस संपूर्ण सृष्टि की आत्मा के रूप में हर क्षण गा रहा है, उसी का स्मरण, उसी का प्रेम, उसी का शुद्ध नाम। आइए हम और आप मिलकर इसी मौन, इसी शांति, इसी प्रेम में उतरें और अपने समस्त भाव, अपने समस्त कर्म, अपनी समस्त यात्रा उन्हीं को समर्पित करें जिससे हम निकले हैं और जिसमें अंततः विलीन हो जाना है। शिवोहम, शिवोहम। हर हर महादेव। जय महाकाल।